ईरान की गवर्नमेंट है, उन्होंने भी उनको बोला है कि आप जल्द से जल्द यहाँ से आप जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ से वापस चले जाओ। तो मैंने आज भी कुछ नहीं खाया, हम बहुत परेशान है। मैं प्राइम मिनिस्टर से अपील कर रहा हूँ, मैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से अपील कर रहा हूँ, मैं यहाँ के सीएम से अपील कर रहा हूँ, मैं गवर्नर साहब से अपील कर रहा हूँ। ये रिक्वेस्ट है, इस वक्त बच्चे वहाँ पर है, वो मतलब ऐसा न हो कि हम फिर हाथ मलते रह जाएंगे। ईरान में कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए एयर स्पेस खोल दिया गया है। 14 और 15 जनवरी को ईरान का एयर स्पेस बंद किया गया था, लेकिन 15 जनवरी की रात दोबारा एयर स्पेस को खोल दिया गया है, रॉयटर्स की खबर के मुताबिक। फिलहाल भारत के 10,000 लोग हैं जो वहां इस समय मौजूद हैं, खास तौर पर कश्मीरी स्टूडेंट्स जिनके परिवार वाले परेशान हैं और लगातार सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि उनके बच्चों को जल्द से जल्द ईरान से रेस्क्यू किया जाए। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान पर कई सैंक्शंस लगा दिए हैं। क्या है ये सैंक्शंस, उन पर आगे बात करेंगे। पहले वहां फंसे भारतीयों की बात करते हैं। 16 जनवरी को ईरान में पढ़ाई करने वाले भारतीय स्टूडेंट्स का पहला बैच रवाना हुआ है। सुबह 8 बजे उन्हें भारत के लिए एयरलिफ्ट किया गया। पहले बैच में गुलिस्तान यूनिवर्सिटी, शाहिद बहेश्ती यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज और तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के कुछ स्टूडेंट्स शामिल हैं। ईरान में फिलहाल इंटरनेट बंद है, ऐसे में दूतावास अधिकारी उन स्टूडेंट्स तक खुद पहुंच रहे हैं जिन्होंने वापसी के लिए रजिस्टर किया है। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिक अपने पासपोर्ट्स, वीज़ा और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपने पास तैयार रखें। दूतावास ने इमरजेंसी नंबर भी जारी किया है, जो आप फिलहाल अभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिक जिन्होंने अभी तक भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वो इस लिंक पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रहे हैं। ईरान में फिलहाल इंटरनेट बंद है, ऐसे में भारत में रहने वाले उनके परिवार वाले इस लिंक पर जाकर अपने करीबियों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस बीच ईरान में मौजूद स्टूडेंट्स के परिवार वाले सरकार से लगातार कुछ अपीलें कर रहे हैं। सुनिए उनका बयान। एक तो इमरजेंसी कंट्रोल रूम सेट करें यहाँ पर, पेरेंट्स को अपडेट्स लाइव अपडेट्स दे दे, और दूसरी ये बात कि इवैक्यूएशन, अगर इवैक्यूएशन प्रोसेस उनको स्टार्ट करनी है तो इवैक्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए, उनमें उसको हेल्प कर दीजिए, ऑन देयर ओन मत छोड़िए उनको इस वक्त। बात ईरान के हालात की जाए तो राजधानी तेहरान में फिलहाल भारी संख्या में फोर्स तैनात है। प्रदर्शन पहले की तुलना में कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी लोगों के मन में ये डर है कि अमेरिका उन पर हमला कर सकता है। अमेरिका ने उन ईरानियों पर नए सैंक्शंस लगाए हैं जिन पर प्रदर्शनकारियों पे, जो ईरान में प्रदर्शन कर रहे हैं, उन प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करने के आरोप हैं। सुनिए वहां के वित्त मंत्री स्कॉट बीसन क्या कह रहे हैं। 18 लोगों और कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये वो लोग हैं जो तेल पर लगे पुराने प्रतिबंधों से बचने के लिए ईरान सरकार की मदद करते हैं। ईरान का तेल, गैस, ये सब प्राकृतिक संसाधन ईरान के लोगों के हैं, न कि इन क्रूर तानाशाहों के। हम ऐसे नेटवर्क और भ्रष्ट अमीरों को लगातार निशाना बनाएंगे जो आम ईरानी को लूटकर खुद मोटा पैसा कमा रहे हैं। ईरान सरकार अब क्रिप्टो का इस्तेमाल करके प्रतिबंधों से बचने की कोशिश कर रही है और साइबर क्राइम को फंडिंग भी दे रही है। हम इन सबको भी पकड़ेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया है, जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेंगे उन पर अमेरिका 25% टैरिफ लगाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में हुए प्रदर्शन में अब तक 2400 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें कई ईरानी सैनिक भी शामिल हैं। 14 जनवरी को इनके जनाजे में बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। ईरानी सरकार ने उपद्रव मचाने वाले प्रदर्शनकारियों को सख्त सजा देने का ऐलान किया था, जिसमें फांसी तक को शामिल किया गया था, जिस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सजा पर ईरानी विदेश मंत्री ने यह साफ कर दिया है। साथ ही यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। जो भारतीय इस समय ईरान में फंसे हैं, उनके रेस्क्यू पर पल पल जो अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।